आइए अब हम बात करते हैं बबेसिया की। ठीक है, तो देखिए प्रोटोजोआ की वजह से जो हीमेटोलॉजिकल इन्फेक्शंस होती हैं, इसमें हम प्लाज्मोडियम की बात कर चुके हैं कि प्लाज्मोडियम ये मलेरिया कॉज करता है और मलेरिया के सारे हम टॉपिक बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके सारे स्पीसीज की बात कर चुके हैं। अब हम बबेसिया की बात करते हैं। देखिए तो बबेसिया ये भी प्रोटोजोआ है और ये बबेसियोसिस कॉज करता है। अब ये बबेसियोसिस क्या होता है, देखिए फीवर और हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, तो बबेसियोसिस में हमको फीवर और हीमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलता है। और यूएस में बात की जाए, यूनाइटेड स्टेट में, तो प्रीडोमिनेंटली इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बबेसियोसिस के बारे में ये इसके एपिडेमोलॉजी की बात की गई। और यहाँ पे देखिए बताया गया फिर एक्स्ट्रा पॉइंट कि एस्प्लीनिया इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवियर डिजीज ड्यू टू इनएबिलिटी टू क्लियर इन्फेक्टेड आरबीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इसका बबेसिया का जो होता है ये एस्प्लीनिया होता है। और एस्प्लीनिया क्यों सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि एस्प्लीनिया की कंडीशन में इन्फेक्टेड आरबीसी को क्लियर करने की जो एबिलिटी होती है ये खत्म हो जाती है। इस वजह से ये एस्प्लीनिया जो होता है सबसे बड़ा रिस्क होता है बबेसियोसिस का। ठीक, और दूसरे भी रिस्क होते हैं जैसे इम्यूनोडिफिशियंसी वगैरह या एचआईवी मींस वही, लेकिन सबसे बड़ा जो इसका रिस्क फैक्टर होता है ये एस्प्लीनिया होता है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है। तो देखिए एक्सोडिस टिक, ठीक है, एक्सोडिस टिक जो होता है इसके बाइट से इसका ट्रांसमिशन मोस्ट कॉमनली होता है। तो देखिए ये एक्सोडिस टिक ये बबेसिया के अलावा और क्या कॉज करता है, तो देखिए ऑल्सो वेक्टर फॉर बोरेलिया बर्गडोरफेरी एंड एनाप्लाज्मा। तो ये जो एक्सोडिस टिक है ये वेक्टर है बोरेलिया बर्गडोरफेरी और एनाप्लाज्मा के लिए। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो डायग्नोसिस वही हम करेंगे कि पेरिफेरल सिमियर देखेंगे। और पेरिफेरल सिमियर जब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रिंग फॉर्म हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए रिंग फॉर्म, ये देखिए ये जो होता है ये रिंग फॉर्म है। ठीक है, ये देखिए रिंग फॉर्म। ठीक, तो रिंग फॉर्म की हम पहले भी बात करके आए हैं। यहाँ पे देखिए ट्रोफोजॉइड रिंग फॉर्म की बात किए थे। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसको दिखाए थे, ये देखिए ये रिंग फॉर्म। ठीक है, ये हेडफोन के शेप में यही चीज़ देखिए यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये। ठीक, तो ये चीज़ हुई, हमको रिंग फॉर्म देखने को मिलेगा। और माल्टेज क्रॉस भी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो माल्टेज क्रॉस ये देखिए ये माल्टेज क्रॉस है। ठीक है, ये देखिए ये माल्टेज क्रॉस है। ठीक, तो माल्टेज क्रॉस भी हमको देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या है, हम पेरिफेरल ब्लड सिमियर के अलावा पीसीआर भी करके इसको चेक करते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस हो गई। और ट्रीटमेंट में हम बात करें तो देखिए ट्रीटमेंट में एटोवाक्विन और एजिथ्रोमाइसिन ये इसका ट्रीटमेंट है। तो हम बबेसिया की बात किए, ये बबेसिया अगर यूनाइटेड स्टेट के एस्पेक्ट से बात करें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ सेंट्रल में ज़्यादा कॉमन है। और ये फीवर और हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है। इसके रिस्क फैक्टर की बात की गई कि एस्प्लीनिया इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है और एचआईवी और इम्यूनोडिफिशियंसी वगैरह भी इसके रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर एस्प्लीनिया ही है। और यहाँ पे एग्जॉस्टिक जो होता है इसके बाइट से होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हम पेरिफेरल सिमियर में रिंग फॉर्म या मल्टेज क्रॉस फॉर्म पाते हैं। ठीक है, और पीसीआर भी इसको हम करते हैं। और ट्रीटमेंट में एटोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन ये ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। और इस तरीके से हमारा ये प्रोटोजोआ की वजह से इन्फेक्शन जो होते हैं उसके टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हम प्लाज्मोडियम की बात कर चुके हैं और बबेसिया की बात कर चुके हैं। अब आगे हम बात करेंगे दूसरे से ट्राइपेनोसोमा क्रूजी और लिशमैनिया सेप्रोफिटिकस, इन सब की हम बात करते हैं। ठीक है।